नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं, क्या शनि देव पर तेल चढ़ाना उचित है? क्यों नहीं हमें इस व्यवस्था को, शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाने वाली इस व्यवस्था को अब क्यों नहीं हमें बंद कर देना चाहिए? शनि देव पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है? आइए थोड़ा सा इसके इतिहास पर, इस प्रथा पर भी हम अध्ययन कर लेते हैं। प्राचीन काल के समय में जब अब आवागमन के लिए रात्रि के समय विद्युत की व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय पर एक व्यवस्था को कायम किया गया। वह व्यवस्था थी शनिचर, और शनिवार को सरसों के तेल का दान। सरसों के तेल का दान शनिवार को इसलिए लिया जाता था कि जो संध्या के समय राहों में राहगीरों के आने जाने के लिए उनके प्रकाश की जो व्यवस्था की जाती थी, तो जो शनिवार के दिन जो तेल दान में लिया जाता था, इस तेल को इकट्ठा कर कर गलियों के चौराहों पर, नुक्कड़ों पर आवागमन के लिए इस तेल का दीपक जलाकर राह में रख दिए जाते थे और एक मंत्र दिया जाता था, शनैचर। अर्थात शनै माने धीरा, धीमे, धीमे, चर माने चलना, अर्थात आप धीमे चलिए, यह मंत्र दिया जाता था। और यह शनैचर का मंत्र ही आज शनिचर के नाम से एक वार बन गया है। शनिचर का अर्थ है कि आप धीमे चलिए, और इस व्यवस्था को इसलिए कायम किया गया कि शनिवार के दिन सभी की सब जितने भी गृहस्थ हैं शनिवार के दिन सरसों का तेल दान दें, क्योंकि यह सरसों का तेल शनिवार के दिन दान लेने से जो समाज की एक व्यवस्था थी, पथ प्रकाश की जो प्राचीन काल में व्यवस्था थी, यह व्यवस्था पूरी की जाती थी। लेकिन आज के प्रकाश के युग में, आज विद्युत का युग है, आज तो हम गलियों पर, सड़कों पर, मेन चौराहों पर बड़े बड़े प्रकाश के लैंप लगा दिए गए, प्रकाश की व्यवस्था कर दी गई है। तो इस विद्युत युग में अब इस प्रथा की आवश्यकता कहाँ रह गई है? लेकिन हम आज भी एक अंधविश्वास के चलते, एक आस्था के चलते हम प्रत्येक शनिवार को लाखों टन सरसों का तेल बहा देते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में जितने पूरे महीने का सरसों के तेल का बजट होता है, उतना तेल हम हिंदुस्तान के अंदर प्रत्येक शनिवार को हम बहा देते हैं शनि पर तेल चढ़ाने के नाम पर। शनि पर तेल क्यों चढ़ाया जा रहा है? हमारे ऋषि मुनियों ने शनि पर तेल चढ़ाने की व्यवस्था क्यों करी? वह तो उन्होंने इसलिए करी कि समाज में रात्रि के समय भी आवागमन होता है और अंधकार रहता है, तो इसमें प्रकाश की व्यवस्था करी जाए राहगीरों के लिए, कि आने जाने वालों के लिए। और उन्हें एक मंत्र दिया गया शनैचर। शनैचर का यह मंत्र आज भी एक नए स्लोगन के साथ दिखाई देता है, धीमे चलिए, सुरक्षित चलिए। यह मंत्र तो हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से ही इस व्यवस्था को बना दिया था, और यह धीरे चलिए और सुरक्षित चलिए का मंत्र हमारा प्राचीन काल का है। लेकिन इसी धीमे चलिए के मंत्र को और सुरक्षित चलिए के मंत्र को एक व्यवस्था के रूप में और पर शनिवार के दिन तेल लिया जाता था, लेकिन आज तो इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर हम यह सरसों का तेल लाखों टन क्यों बहा रहे हैं? किस उद्देश्य के लिए बहा रहे हैं? बस इस उद्देश्य के लिए कि हम शनि को तेल चढ़ाएंगे तो शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? शनिदेव, सरसों के तेल जो पैदा होती है सरसों, वह शनि के प्रभाव से ही होती है। जब शनिदेव स्वयं ही सरसों को और इस तेल को इस पृथ्वी पर पैदा कर रहे हैं, अगर शनिदेव ना हो, शनि ग्रह ना हो, तो इस पृथ्वी पर सरसों जैसी अनाज भी पैदा ना हो, तो उनकी कृपा से ही यह सरसों का तेल प्राप्त हो रहा है। तो वह सरसों का तेल प्राप्त करके प्रसन्न क्यों होंगे? उन्होंने यह सरसों का तेल मानवता को दिया है, मनुष्य को दिया है, ताकि यह इसका
फायदे लेकर के अपने जीवन को मजबूत और अच्छा कर सके। तो वह तेल चढ़ाने का आज के युग में, आज के इस प्रकाश के युग में शनिवार के दिन सरसों के तेल चढ़ाने का कोई महत्व नहीं है। हमारी यह प्रथा प्राचीन काल में थी जब इस प्रथा का महत्व था, लेकिन आज तो यह प्रथा महत्वहीन हो गई है। लेकिन हम लाखों टन तेल जो है वह शनिवार के दिन बिना मतलब के बहा देते हैं। तो हम यह भी सोचना चाहिए कि जिस प्रथा का हमारे का आज उद्देश्यहीन हो गई है, तो उस प्रथा को एकमात्र अंधविश्वास के नाम पर, एक व्यापार के नाम पर उस प्रथा को क्यों अपने सरसों का विनाश किया जाए। उस प्रथा को अब हमें बंद कर देना चाहिए कि जिस प्रथा का उद्देश्य खत्म हो जाए। तो आज सरसों का तेल जो है शनि पर चढ़ाना बंद कर देना चाहिए, और सरसों का तेल चढ़ाने से आज कोई हमें फ़ायदा नहीं दिखाई देता, क्योंकि इस प्रथा का जो उद्देश्य था वह समाप्त हो गया है। इससे क्या है कि जो लाखों टन जो हमारा तेल बह रहा था, यह अन्य कार्यों के लिए प्रयोग में लिया जाएगा, और इससे और भी साधन बनेंगे। और हमारे देश में जो आज तेल बहुत तेज़ी के साथ महंगा हो रहा है, तो यह लाखों टन अगर तेल नहीं बहाया जाएगा तो सरसों का तेल तो स्वतः ही नीचे आ जाएगा और इसके भाव भी नीचे कम हो जाएंगे। तो हमारे को इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होगा। और जो तेल हम अंधविश्वास के नाम पर, धर्म के नाम पर बिना मतलब के आज बर्बाद कर रहे हैं, यह बर्बादी रुक जाएगी। क्योंकि धर्म कोई सा भी यह नहीं कहता कि आप बर्बादी कीजिए। धर्म सदैव यही कहता है कि हर एक चीज़ का सदुपयोग कीजिए। लेकिन आज हम अपनी पुरानी प्रथा को, जो कि आज अर्थहीन हो गई है, आज मकसदहीन हो गई है, उस प्रथा को बिना मतलब का ही आज उसे ढोते चले जा रहे हैं, और उसके हमें लाभ नहीं, उससे हमें को लाभ प्राप्त हो रहे हैं। शनिदेव सरसों के तेल पर चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते। शनिदेव प्रसन्न होते हैं अच्छे कर्म करने से। शनिदेव प्रसन्न होते हैं आपके अच्छे कार्यों को करने से। शनिदेव प्रसन्न होते हैं आपके भलाई के कार्य करने से। शनिदेव प्रसन्न होते हैं आपके इंसान बनने से। आप इंसान बनना शुरू कर दीजिए। शनिदेव को तेल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि आज तो शनिदेव स्वयं ही आपके इस तेल को देख करके क्रुद्ध होते होंगे कि यह तेल किस मकसद के लिए चढ़ाया जा रहा है। हम एक हफ्ते में इतना तेल बहा देते हैं जितने तेल में पूरा अमेरिका एक महीने इस्तेमाल करता है, और उतना तेल हम सड़कों पर बिना मतलब के बहा देते हैं, बिना मकसद के बहा देते हैं। उस कार्य को करने के लिए बहा देते हैं जो कार्य अब मकसद हीन हो गया है। प्राचीन काल में अवश्य ही यह मकसद में था, और प्राचीन काल में अवश्य ही यह तेल शनि को दान दिया जाता था, लेकिन आज यह दान आपके किसी कार्य का नहीं है। तो आज आप शनि को तेल चढ़ाना बंद करें, और जिससे कि जो सरसों के तेल की जो बर्बादी है यह भी रुके। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।